आज मैं आपके साथ फ्रिज की कूलिंग बढ़ाने का बहुत ही अनोखा तरीका शेयर करूंगी। चाहे गर्मी कितनी ही क्यों ना हो, अब फ्रिज की कूलिंग कम नहीं होगी, वो भी इस पेपर के इस्तेमाल से। बिजली का बिल भी आधा आएगा और फ्रिज भी सर्दियों जैसी कूलिंग करेगा। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे यूजफुल किचन टिप्स और क्लीनिंग हैक्स और किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज जो कि आपकी घरेलू कामों को बहुत आसान बना देंगे, जिससे आपके टाइम की बचत तो होगी ही, साथ साथ आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। फ्रेंड्स, आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। अगर आपके घर में स्पेस का मसला है तो ये वाला आइडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए, इस तरह के छोटे छोटे से टेबल्स या स्टूल अगर आपके पास मौजूद है या एक्स्ट्रा मौजूद है तो आप उसको किस तरह से ऑर्गेनाइजर में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक शर्ट ली है। शर्ट आपने ऐसी लेनी है जो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल हो और बड़े साइज की हो। इसकी स्लीव्स को शर्ट के अंदर मोड़ देंगे और टेबल को अच्छे से शर्ट से कवर कर देंगे। तो देखिए, ये एक बॉक्स की तरह बन जाएगा, एक ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। साइडों से आप देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने शर्ट यूज की है या ये कोई टेबल है। ऐसा लग रहा है ये कोई बॉक्स है। अगर आपके घर में स्पेस का मसला है, ज्यादा अलमारियां या कबर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, तो आप इस तरह से इसको यूज करके अपने कपड़े फोल्ड करके इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप इसमें टॉयज रखने के लिए भी इसको एज अ बास्केट यूज कर सकते हैं। आप इसे एज अ लॉन्ड्री बास्केट भी यूज कर सकते हैं, मैले कपड़े जमा करने के लिए। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है, स्पेस सेविंग आइडिया है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस हैक के जरिए मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया, तो सोचा आपके साथ भी क्यों ना ट्राई किया जाए। जैसा कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी की वजह से अंडे खराब हो जाते हैं। इनको मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि जल्द से जल्द इनको इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम इकट्ठे अंडे लेकर आ जाते हैं ना, तो जो पुराने एक दो अंडे बचे हुए होते हैं ना, वो नए अंडों के साथ मिक्स हो जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि पुराने अंडे कौन से हैं और नए फ्रेश अंडे कौन से हैं, ताकि इन्हें पहचानने में हमें आसानी हो। तो इसके लिए हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगाया है। आपने एक नेल पेंट लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा आपने नेल पेंट को ना अंडे पर लगा देना है। जो भी आपके पुराने अंडे हैं, एक पड़ा है या दो पड़ा है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ना जैसे नेल पेंट का डॉट लगा दीजिएगा। इस तरीके से फ्रेश अंडे और 1 से 2 दिन पुराने अंडे मिक्स नहीं होंगे और एक निशानी लग जाएगी। तो इस तरह से हमें इनको पहचानना आसान रहेगा और पुराने अंडों को हम पहले यूज कर पाएंगे। इस आसान तरीके से मेरा तो ये मसला हल हो गया है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप भी इस हैक को जरूर ट्राई करके देखिएगा। एक और फ्री का आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जो ग्रोसरी बैग्स होते हैं, माइक्रो फाइबर की तरह ये बिल्कुल लगते हैं, इसका आपने यूज करना है। बैग को आपने ऊपर और नीचे से कट कर लेना है। 2-3 आपने इसके फोल्ड करने हैं और उनको भी कट कर लेना है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े पीसीस है ना, ये आपने बना लेने हैं। एक बैग से आप देख सकते हैं ढेर सारे ये पीसीस बनकर तैयार हो चुके हैं। इसका स्टफ बिल्कुल सॉफ्ट होता है और पर्सनली इसका यूज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर हमने एक गिलास पानी ले लिया है और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा आपने शैम्पू ऐड करना है। और जो ये पीसीस हमने कट करके रखे थे ना, इसको हम लिक्विड में अच्छे से गीला कर लेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करते हैं क्लीनिंग के लिए, वाइप्स के तौर पर, डस्टर के तौर पर। किचन में जो हम साफियां या टॉवल यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा गीले गीले से रहते हैं और उनको सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये माइक्रोफाइबर पीसेस बहुत जल्दी सूख जाते हैं और किचन क्लीनिंग तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप इसे 1 से 2 बार यूज करके डिस्कार्ड कर दीजिए। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं। किचन में या घर के किसी भी एरिया में चूटियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, दीवारों में या ग्राउट्स में ये छोटे छोटे से होल्स बना लेती हैं, बिल बना लेती हैं। तो इनको हमें मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसा जुगाड़ करेंगे कि ये बिल्कुल भाग जाए। अगर आपके घर में इस तरह की पुरानी मेडिसिन की ट्यूब्स पड़ी हुई हैं जो एक्सपायर हो गई हैं, जिनको आप यूज नहीं करते हैं, उसका जेल आप बिल के ऊपर लगा दीजिए। चूटियां वहां से फौरन गायब हो जाएंगी। फ्रेंड्स, घर में पड़ी खाली प्लास्टिक की बोतल का एक बहुत ही जबरदस्त सा फ्री का टूल बनाकर तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारे घर के मुख्तलिफ कामों में हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि एक खाली प्लास्टिक की बोतल का नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कट कर लेना है। उसके बाद आपने बोतल की दोनों साइड्स को कट कर लेना है। तो देखिए, ये इस तरह से आपने बोतल को कट करने के बाद इसको आपने प्रेस करना है हाथ से दबाकर, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो इसके दोनों पार्ट्स हैं उसको
आपने सीजर से कट कर लेना है। जैसे ये फिंगर्स होती है ना, हमारा हैंड होता है, इस तरह का ये एक टूल बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये काम हमारे आने वाला है। तो आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने एक स्टिक लेनी है या कोई भी लंबा सा डंडा ले लेना है और उसको आपने बॉटल के साथ इस तरह से अटैच कर देना है। ये हमारा बिल्कुल फ्री का हाउस क्लीनिंग ब्रश बनकर तैयार हो चुका है। इससे आप अपने घर की छतों पर लगे जाले साफ कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर कपड़ा लपेट देंगे तो आप इससे दीवारों पर लगी डस्ट को साफ कर सकते हैं। आपको मार्केट से कोई ब्रश या क्लीनिंग टूल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आपका किचन का सिंक बहुत ज़्यादा पुराना और डल हो गया है और इसके ऊपर चमक नहीं आती है, तो इसको चमकाने के लिए आपने नमक का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा नमक आपने सिंक पर डाल देना है और थोड़ा सा टूथपेस्ट भी लगा देना है। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपका जो सिंक है ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चमक जाएगा। अब आपने कोई स्क्रबर का यूज़ नहीं करना है। एक फॉइल पेपर ले लीजिए और अगर आपके पास कोई पुराना इस्तेमाल शुदा फॉइल पेपर पड़ा हुआ है तो आप उसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। फॉइल पेपर से जब आप अपने सिंक को रब करेंगे ना, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्या ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ जाएगी। आपका पुराना सिंक चमकने लगेगा। आप अपने स्टील के टैप्स को भी इससे साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइनिंग आ जाती है, अच्छी सी सफाई हो जाती है। चमक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आ गई है। एक बहुत ही अमेजिंग किचन टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों को बर्फ़ तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और इसको तोड़ने के लिए ना वो अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर लेते हैं। बहुत से लोगों के मैंने देखा है किचन के टॉप काउंटर टूटे हुए होते हैं बर्फ़ तोड़ने के चक्कर में, और बहुत सारे किचन के टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं जिससे ये टूल्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। बर्फ़ को तोड़ने के लिए या क्रश करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने एक छोटा सा चम्मच लेना है और आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना पड़ेगा। हल्का हल्का सा जब आप बर्फ के ऊपर चम्मच मारेंगे तो आप देखेंगे बर्फ के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि बर्फ को हल्की सी स्पेस ही चाहिए होती है। जब इसमें थोड़ा सा भी क्रैक आता है तो बर्फ टूट जाती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने ये तरीका पहले नहीं देखा तो आज ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनिंग पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं जो कि मनी और टाइम सेविंग करेगा। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच भरकर फिटकरी पाउडर इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप इसके अंदर मीठा सोडा डाल दीजिए। 2 चम्मच भरकर आपने इसमें सर्फ डाल देना है। इन सारे पाउडर्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा वॉशिंग पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये पाउडर आपके महंगे वॉशिंग पाउडर से भी जान छुड़ा देगा और आपके कपड़ों पर लगे ज़िद्दी दाग, मैल और बदबू को ख़त्म करके आपके कपड़ों को चमकदार और साफ बना देगा। फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रिज की डीप क्लीनिंग करना मुश्किल लगता है या सुस्ती महसूस होती है तो इंस्टेंट वाला क्लीनिंग आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आपका फ्रिज शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक बाउल के अंदर पानी ले लीजिए और इसके अंदर एक नींबू निचोड़कर डाल दीजिए और 2-3 ड्रॉप आपने डिश वॉश लिक्विड डाल देना है। कोई भी साफ कपड़ा ले लीजिए या बैग को कट करके इस तरह के पीसेस बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, फ्रिज को साफ करने के लिए आपने किसी ओकेजन या फ्रिज को बहुत ज्यादा गंदा होने तक का इंतजार नहीं करना है। मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ। वीकेंड के एंड में मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, तो जैसे ही फ्रिज खाली होता है तो मैं फ्रिज को इस तरीके से साफ कर लेती हूँ। मुझे स्पेशली फ्रिज को खाली करके डीप क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है और काम का बर्डन भी नहीं पड़ता है। अगर आप भरे हुए फ्रिज को खाली करके डीप क्लीन करेंगे तो इसमें आपका आधा दिन गुजर जाएगा और चीजें भी खराब होने का डर रहता है। अभी तो मेरा फ्रिज भी काफी ज्यादा गंदा हुआ है क्योंकि कुछ हफ्तों से किसी वजह से मैंने भी फ्रिज को साफ नहीं किया था। ये मैंने आपको इंस्टेंट वाला तरीका बताया है फ्रिज को साफ करने का, स्मेल फ्री रखने का। अगर आप फ्रिज की डीप क्लीनिंग देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। और आप देखें, सिर्फ 5 मिनट में हमारा फ्रिज अंदर से और बाहर से बिल्कुल साफ हो गया है। फ्रिज की शेल्फ को मैं हमेशा वॉश करती हूँ, इसके ऊपर कपड़ा नहीं मारती हूँ और ना ही मैं इसके ऊपर कोई शीट बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे उससे लगता है कि फ्रिज की कूलिंग में फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स, फ्रिज की कूलिंग को बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। बहुत से लोग फ्रिज को दीवार के साथ मिलाकर रखते हैं या फिर किचन में रखते हैं। किचन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है जिससे कंप्रेसर को हवा नहीं लगती है। शदीद गर्मी की वजह से कंप्रेसर गर्म हो जाता है और हवा ना लगने से फ्रिज कूलिंग किए बगैर ही ट्रिप हो जाता है। फ्रिज में पड़ी चीजें खराब होने लगती हैं और हम समझते हैं कि हमारा फ्रिज खराब हो चुका है। फ्रिज को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां वेंटिलेशन अच्छी हो, हवा का गुजर हो। गर्मी में अगर कंप्रेसर को हवा न लगे तो कंप्रेसर पर लोड पड़ता है और फ्रिज ज्यादा चलता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल भी ज्यादा आता है। इसलिए हमेशा
फ्रिज को खिड़की के पास रखें या ऐसी जगह पर रखें जहां सीलिंग फैन लगा हुआ हो। और अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो शदीद गर्मी में फ्रिज के कंप्रेसर के पास आप पेडिस्टल फैन लगा दीजिए ताकि कंप्रेसर हीट अप ना हो और फ्रिज ट्रिप करके कूलिंग करना ना रोके। या कंप्रेसर के पास इस तरह का छोटा पंखा लगा दीजिए, इससे आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और फ्रिज भी अच्छी कूलिंग करेगा। अक्सर फ्रिज की रबर हार्ड होकर चिपकना बंद कर देती है, इससे भी फ्रिज की कूलिंग मुतासिर होती है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसको चेक करने के लिए आपने एक पेपर को फ्रिज के डोर में इस तरह से लगा देना। फ्रिज की रबर हार्ड होकर लूज हो गई है तो पेपर फौरन नीचे गिर जाएगा या हल्का सा निकालने से ये फौरन बाहर आ जाएगा। इन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए ना सिर्फ आप रेफ्रिजरेटर की कूलिंग को चेक कर सकते हैं बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। वीडियो में शेयर किए गए टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।